सेरेना का चेहरा थोड़ा रेड हो गया। उसने मिया को एक लुक मार दिया, फिर समझी कि वही लड़की है जो उसे बेच दिया था। फिर तीनों ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट तक ड्राइव किया। सेरेना ने यहाँ 2 दिन रुकने का प्लान बनाया, जब तक उसे इस गाने को गाकर सेटिस्फाइड नहीं लग गया, और फिर उसने असली में द विंड राइजेस गाया। क्या उसे पता था कि यह गाना कितना गुड है? कई बार ट्राई करने के बाद सेरेना धीरे फीलिंग फाउंड कर ली। उसकी सिंगिंग और भी रिलैक्स्ड होती गई। अगर मैं यहाँ होता तो मैं डेफिनेटली अजाउंड में एक्सक्लेम कर देता। ओरिजिनल वर्जन से कंपेयर करे तो ये लगभग इंडिस्टिंग्विशेबल था। प्रैक्टिस टाइम फ्लू बाय। उसे पता चला दोपहर पहले ही हो गई थी। 3 लोग रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकले और सामने वाले रूम का दरवाजा भी उसी टाइम खुल गया। एक क्यूट गर्ल डॉल फेस वाली भी उसी मोमेंट में अंदर से बाहर आई। अच्छा, जब उसने सेरेना को देखा थोड़ा पॉज हुआ, पर फिर भी फ्रेंडली नॉड करके ग्रीट किया। सेरेना ने स्माइल करके रिस्पॉन्स दिया, गुडविल रिसिप्रोकेट किया। बस इतना ही कि वो गोल्ड ग्लासेस वाला आदमी जो उसके पीछे खड़ा था, नाक हवा में रख के सेरेना को एक भी प्लेजेंट लुक नहीं दिया। सेरेना निकलने के बाद इस आदमी ने कोल्डली स्नॉटेड किया। सच में आंखें नहीं है, लीडर से मिलते ही ग्रीट भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता कंपनी ने उसे किस लिए चुना। वो अभी अभी कंपनी में ज्वाइन हुई है। अगर वो तुम्हें जानती तो अजीब होता। डायना, तुम्हें अच्छी तरह गाना चाहिए, समझी? तुम्हें तुम्हारे अंकल ने चुना था। अंकल को एम्बेरस मत कर। मैं समझ गया। ये लड़की डायना थी जो न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में सेरेना के साथ पार्टिसिपेट करती थी, और उसका अंकल कोई और नहीं था, ब्रैडली पियर्स। अगले कुछ दिनों में सेरेना रोज जल्दी निकलती और देर से वापस आती, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करती थी। इस मेहनत से यहां तक कि मिया को भी हार्ट टच महसूस हुआ। क्लेयर भी आइडल नहीं थी। उसने सेरेना का ट्विटर अकाउंट रिकवर किया और एक कमबैक अनाउंसमेंट पोस्ट किया। एवरीवन, मैं सेरेना हूं। अगस्त 7वें को न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में मैं फिर से सेट ऑफ करूंगी। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की सिंगर सेरेना ऑन द वे है। मैं आशा करती हूं कि एवरीवन भविष्य में मुझे और सपोर्ट कर सके। मैं भी आशा करती हूं कि एवरीवन मेरे ट्विटर पर और इंटरेक्ट कर सके। यू ऑल। वो अनाउंसमेंट बहुत शॉर्ट था। सेरेना बचे फैंस तो सिर्फ कुछ हजार थे, ज्यादातर फेक अकाउंट थे। अनाउंसमेंट पोस्ट होने के बाद तो ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब गया। कोई वेव ही नहीं आई, और सिर्फ थोड़े से पुराने फैंस और कुछ छोटे मार्केटिंग अकाउंट्स को यह अनाउंसमेंट मिला। भले ही सेरेना 2 से ज्यादा इंडस्ट्री से बाहर थी, पर म्यूजिक फेस्टिवल का ट्रैफिक काफी बड़ा था, तो ये छोटे मार्केटिंग अकाउंट्स एक के बाद एक आर्टिकल लिखने लगे। इन छोटे मार्केटिंग अकाउंट्स के प्रमोशन से काफी लोगों को ये पुराना राइजिंग स्टार थोड़ा सा याद आया, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ओल्ड न्यूज थी, कौन फिक्र करता था। अगस्त 7 न्यू म्यूजिक फेस्टिवल ऑफिशियली ओपन हुआ। इस बार का न्यू म्यूजिक फेस्टिवल डायरेक्टर रायन शॉ बहुत वॉरी था, क्योंकि 7 मेमोरीज का एक सॉन्ग लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कब्जा कर रहा था। इसलिए उनका न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का ट्रैफिक पहले से कम हो गया। और सिर्फ तुलना नहीं हो पाई, लेकिन न्यू म्यूजिक फेस्टिवल साल में एक बार ही होता है। इस एक व्यक्ति की वजह से पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। वे बस स्टबर्नली इस न्यू म्यूजिक फेस्टिवल को स्टार्ट कर सकते थे। इट वाज अ पिटी दैट दे कुडंट कॉन्टेक्ट 7 मेमोरीज। If they could invite him to sit in the mentor's chair at New Music Festival, the traffic would definitely explode. At this moment, I was completely unaware of all this. I was leadingly standing in a long line to enter the arena. Straight after finishing lunch, I had secretly come to Metro City without telling Serena. Having said I would cheer for, I naturally had to cheer at the scene. The atmosphere at the scene was very lively. इधर उधर देखता रहा। बेसिकली हर कोई अपने हाथ में लाइट स्टिक्स लेकर था। वहां और भी लोग थे जो सपोर्टिंग द सिंगर्स दे लाइक्ड वाले साइंस पकड़ के झुला रहे थे। चीयर्स कभी नहीं रुकते थे। सच में ऑड वन आउट था, और सिर्फ मैं ही थीफ जैसा था, सिर्फ लिटिल लीली पकड़ के चुपके से अपना सीट अरीना में ढूंढ रहा था। कंपटीशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था। लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स भी थे। व्यूअर्स को रियल टाइम में ओपिनियंस भेज रहे थे। मैंने जल्दी एक झलक देखी। कमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि कोई भी सेरेना को सपोर्ट नहीं कर रहा था। चैंपियनशिप के लिए 4 हॉट कैंडिडेट्स थे, डायना, रेबेका, शॉन फिशर और बेला मोनरो। मैं को सिर्फ एक ही पता था, रेबेका, वो औरत जिसने लिली पर क्लॉज दिखाने की हिम्मत की। बाकी 3 के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कंपटीशन शुरू होने वाला था, पर बैक स्टेज इस वक्त बिल्कुल भी चुप नहीं था। तो यहाँ क्यों है? रेबेका चेहरा पील हो गया। उसको सिंपली अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, तो वो फिर से बैकस्टेज पर सेरेना को देख रही थी। अगर तुम हियर हो सकते हो तो हमारी सेरेना हियर क्यों नहीं हो सकती? मिया ने सीधे बैक पर गलेर किया। अब वो डिसमिसिव एक्सप्रेशन ने रेबेका को और भी एंग्री बना दिया। रेबेका की निगाह फ्लिकर, तो उसने नहीं सोचा कि सेरेना आएगी। मिया और मिस क्लेयर अभी भी उसके साइड पर थी, और ये फीलिंग उसे रिमाइंड कर रही थी कि पहले सेरेना हमेशा उसके अबव रहती थी। पिछले टाइम की सेरेना फिर से रिटर्न कर गई लग रही है। आज सेरेना का आउटफिट उसकी एक्सप्रेशन को और भी उगली बना रहा है। उसके सामने खड़ी होकर वो क्लाउन जैसी लग रही थी, हर चीज में लोअर। पेरी के साथ कॉम्पीट करने वाला मोड ही रेबेका का अभी का मूड है। हम इस यूएन ने देखा और जल्दी से रेबेका को पुल कर ली। दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स की निगाहें जब मिल रही थी, उसने चुपचाप कान में कहा, ये बैक स्टेज है, पूल मत बना। एक सेरेना है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तेरे लिए खुद को नीचे करने लायक नहीं है। मिस यूएन के शब्द सुन के रेखा का एक्सप्रेशन काफी सुधर गया। तो सही, अब की सेरेना पहले की उभरती स्टारलेट नहीं रही। उसके साथ कॉम्पीट करने को उसके पास क्या था? वैसे भी के पास अभी भी म्यूजिक गॉडफादर फ्रैंक मॉरिसन का सॉन्ग था। उसको डरने के लिए और भी कम था।
ऐसे सोचते हुए रेबेका फिर से कूल हो गई, सेरेना को कंटेम्प्ट से देखती हुई। अगर वो वेल गाय, अगर वो ब्यूटीफुल हो, मैरिड वुमन है, वो कौन सा गुड सॉन्ग बना सकती है। प्रोडक्शन टीम ने तो नेचुरली नहीं पता था कि बैक स्टेज पर क्या हुआ। स्टेज के बाहर एमसी ने पहले ही माइक्रोफोन ले लिया और स्टेज पर चढ़ गया। वो बस कुछ शब्द बोले, फिर 4 मेंटर जजेस को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। शॉर्ट टाइम में 8 जोड़ी विरोधी सेलेक्ट हो गए। बिग स्क्रीन पर मैचअप लिस्ट देखते हुए मैं मुस्कुरा गया। इसी वक्त एमसी की आवाज भी हॉल में गूंजने लगी। पहले मैच के 2 कॉन्टेस्टेंट्स को स्टेज पर लाने के लिए एक राउंड अप्लॉज दे दो। एक है स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से सेरेना, एक है सेलेस्टी ब्यूटी एंटरटेनमेंट से रेबेका। 2 स्पॉटलाइट स्टेज के पीछे आए। सेरेना और रेबेका स्पॉटलाइट्स के पीछे धीरे धीरे स्टेज पर चलते हुए आए। ये तुम देख सकते थे कि सेरेना थोड़ा नर्वस थी, कोई ऐसा जो बहुत टाइम से स्टेज पर नहीं था। पहली बार स्टेज पर जाना नेचुरली थोड़ा एंक्सियस फील कराएगा। रेबेका की बात करें तो उसका चेहरा गमगीन था कि उसने पूरी तरह से नहीं सोचा कि पहला मैच इतना ड्रामेटिक होगा। सेरेना के साथ हेड टू हेड लड़ते हुए नीचे वाला ऑडियंस पूरी तरह से अमेज्ड हो गया। काफी लोग सेरेना को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। ये ब्यूटीफुल औरत, कैसे उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं हर्ट किया। मैंने भी सेरेना की नर्वसनेस नोटिस की तो मैंने लीली को अपनी आंख के पास लिफ्ट किया और वेव किया। इस मोमेंट में लीली सीधे एक चीयरिंग साइन में ट्रांसफॉर्म हो गई। मुंह से लगातार चिल्लाया, गुड मॉमी। सेरेना अचानक वही फैमिलियर फिगर्स देखे। वो अचानक अपने मुंह को कवर कर ली। ऑडियंस में उस स्पॉट की तरफ आश्चर्य में देखती हुई वो 2 लिवली फिगर्स तुरंत उसके दिल की नर्वसनेस को बाईपास कर गए। अगले मोमेंट में उसकी आंखें अचानक अनप्रेडिक्टेड ब्रिलियंस से चमक उठी। डैडी, मॉमी हमें देख रही है। लिली की गेज सेरेना की गेज मिली। उसके छोटे छोटे आर्म्स और भी फास्ट वेव्ड। मैं भी सेरेना की तरफ देखी, चेहरा पे एक सॉफ्ट स्माइल आ गया। मॉमी देख ले लिली। सेरेना बनाम रेबेका। सेरेना पहले सिंग करेगी, प्लीज स्टेज उसे दे दो। इसी वक्त एमसी की आवाज फिर से हॉल में गूंज उठी। अब फिर लाइट्स धीरे धीरे डिम हो गई। स्टेज पर सिर्फ एक स्पॉटलाइट था। सेरेना पर दिखते ही बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो गया। मैं लिली को अपनी बाहों में ले रखा, धीरे धीरे आंखें बंद करके सुन रहा था। मुझे पता नहीं क्यों, पर सेरेना की प्योर स्माइल अभी अभी मेरे दिमाग में गहरी तरह से इम्प्रिंट हो गई। शेक ऑफ करना असली में मुमकिन नहीं। अचानक मैं उस लिरिक के बारे में सोचने लगा। आप इस वर्ल्ड को पार कर चुके हैं, सब कुछ अभी भी लिंजर करता है और सालों के अलग अलग चेहरों से गुजरते हुए अचानक तुम्हारी स्माइल में गिर पड़ता हूं। सॉन्ग की मेलोडी बाहर तक गूंज उठी। असीन अनजाने में साइलेंट हो गया। इसी मोमेंट पर बिग स्क्रीन पर सॉन्ग टाइटल भी अपीयर हुआ। विंड राइजेस का नाम बहुत सिंपल था, पर नीचे लिस्टेड लिरिसिस्ट ने सबकी आंखें थोड़ी स्क्वीज कर दी। मेमोरीज। ये अनफेमिलियर सिंगर असल में मिस्टेरियस 7 मेमोरीज को हियर के लिए म्यूजिक लिखवाने में सक्षम था। इस एक साथ अपने ईयरस अप कर ली। अब वो हियर करने के लिए अगर थे। 7 मेमोरीज ने जो गाना समझा था वो असल में क्या था यार? बैक। रेबेका मुंह शॉक में खुला ही रह गया था। अगर तुम बारीकी से देखोगे तो उसके हाथ लगातार कांपते दिखेंगे। ओपनिंग मेलोडी बहुत सिंपल थी, पर इसने सबके कानों को पक्की तरह पकड़ लिया। सेरेना की सिंगिंग वॉइस भी इसके साथ उठ गई, युवा की ड्रिफ्टिंग ट्रेसेस को फॉलो करते हुए लॉन्ग नाइट्स के थ्रू। इस तरह वॉर्म विंड द ओल्ड डेज सीन बन गया। इतना क्वाइट पिन ड्रॉप की आवाज भी सुनाई दी। वो म्यूजिक फॉलो कर रहे थे जैसे फिर से पास देख रहे हों। उनकी यूथ की फुटस्टेप्स कभी नहीं रुकती थी। इस मोमेंट में सेरेना पूरी तरह से सिंगिंग में डूबी हुई थी। उसने इस सॉन्ग को अनगिनत बार प्रैक्टिस किया था, क्योंकि केवल इस टाइम पर ही वो सबसे ज्यादा वेस्टेड थी यार। उसकी ग्लिस्टनिंग आंखें ऑडियंस की ओर नीचे देख रही थी। नीचे वहीं 2 लोग थे जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे, यहां थे और वाटर के बीच भी, ईयर्स के डिफरेंट फेसेस में टर्निंग करते हुए। और डिवाइन सॉन्ग, चाहे सीन में ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग, इस मोमेंट में वो सब पूरी तरह से सॉन्ग से कैप्टिवेटेड हो गए थे। उनके दिमाग थे जैसे टिमटिमाते लाइट्स, सब मिलके पेस्ट याद कर रहे थे। अनगिनत, कुछ फेमिलियर, कुछ स्ट्रेंज। आखिरकार एक स्माइल पे सेट हो गए। वो उनके यूथ का सबसे अनफॉरगेटेबल पर्सन था। तो ये था विंड राइजेज का मतलब। जो रोज था वो विंड था जो उनके दिलों में लॉन्ग बरीड था। यूथ कहा गया था। कंटिन्यू हुआ, फिर गए थे। वाइड एना डेड साइलेंट था। ये सब गाने के साथ मेमोरीज में डूब गए। स्टेज के पीछे रेबेका ग्राउंड पर गिर पड़ी। चेहरा डेथली पेल था। उसके पास गाना गाने का कोरेज नहीं था। सेरेना सबसे डेजलिंग लुक के साथ, सबसे परफेक्ट सिंगिंग स्किल्स, इस लगभग इनविंसिबल सॉन्ग को कैरी कर रही है। उसने अपनी पूरी कॉरेज को पूरी तरह शैटर कर दिया। युआन रेबेका से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भरा था। वो एग्जैक्टली म्यूजिक गॉडफादर कौन था? उसने फ्रैंक मॉरिसन का रेबेका के लिए लिखा गाना सुना था। अब 7 मेमोरीज का ये गाना सुन रही है। उसको लगा कि वो गाना इस वाले से कैंडल भी नहीं रख पाता। युआन ने कड़वी स्माइल दी। स्किल दूसरों से कम है, फिर भी स्किल दूसरों से कम थी। पहले ही उसे क्रश्ड कर दिया गया था। अब वो बंदा पावरफुली रिटर्न आया था। वो अभी भी क्रश्ड थी। तेज ही नहीं, सब जगह ऐसा था। जज की सीटों में बैठे मेंटर्स भी। इस मोमेंट में सब इस सॉन्ग से कैप्टिवेटेड हो रहे थे। मेंटर्स थे और वेट सिंगर्स भी। इस मोमेंट में सबको थोड़ा सेरेना से ईर्ष्या फील हुई। अगर उस टाइम उनके पास ऐसा सॉन्ग होता जो उनका वे पक्का कर देता, शायद वो पहले ही सुपरस्टार स्टेटस तक पहुंच जाते। स्पष्ट तौर पर यह फालतू स्टोरी सुना रहा था कि वापस जाता चला कि वही पर्सन है। वेब ऑडियंस के दिलों में अनलिटेड रेग्रेट का वेव आया। उनको भी आधा लाइफ टाइम लेफ्ट करना था और रिटर्न करके अपने ओरिजिनल इंटेंशन अनचेज रखेंगे। और पर रेग्रेट हमेशा के लिए रेग्रेट ही रहेगा।
और वो ठंडे मॉर्निंग लाइट में देख रहे थे। स्माइलिंग फेस धीरे धीरे फेड हो रहा है और गायब हो रहा है।